नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा में पुलिस महकमे से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। खबरें एक के बाद एक लगातार बेहद गंभीर, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और दो ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पहली घटना आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की। उन्होंने चंडीगढ़ में अपने आवास में एक्सट्रीम स्टेप लिया जब वो घर में अकेले थे। दूसरी घटना आई है रोहतक में तैनात एक एएसआई की तरफ से। दोनों घटनाओं ने हरियाणा के जनमानस को झकझोर के रख दिया है और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। आखिर हरियाणा पुलिस में ऐसा क्या चल रहा था जिसका हरियाणा के लोगों को या देश के लोगों को कानो कान जानकारी नहीं मिल पाई? कम से कम एक बात तो दोनों जब मुद्दों को हम लोग एक रोशनी में देखते हैं तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि हरियाणा पुलिस सिर से लेकर पांव तक और हरियाणा पुलिस का बाल बाल भ्रष्टाचार में डूबा है। दोनों पक्ष जो हैं, चाहे वो आईपीएस पूर्ण कुमार का मामला हो या फिर संदीप जो एएसआई हैं, उन दोनों की बातों में से एक बात तो निकल के आती है जो कॉमन है, वो यही है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा पुलिस बन चुकी है। अब पुलिस बन गई है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी लेनी पड़ेगी, एडीजीपी पूर्ण कुमार को भी लेनी पड़ेगी और अगर इन दोनों को लेनी पड़ेगी और बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनको लेनी होगी तो जिम्मेदारी तो सरकार को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंततः तो सरकार की जिम्मेदारी है जो पिछले 11 साल से हरियाणा के लोगों को ये झूठ बोल रही है कि उनकी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। अगर करप्शन की तरफ जीरो टॉलरेंस है तो आज हम लोग जो कीचड़ में सना हुआ पुलिस का रूप देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस के अधिकारियों के आरोप सुन रहे हैं, वो क्या है? पुलिस के ऊपर पुलिस के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और खुद को गोलियां जो मार रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? एक व्यक्ति कहता है कि वाई पूर्ण कुमार जबरदस्त भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे, तो क्या उनके भ्रष्टाचार की खबर डीजीपी शत्रुजीत कपूर तक नहीं पहुंची? उन्होंने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया और अगर एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? क्योंकि पूर्ण कुमार के खिलाफ एक जो एफआईआर हुई है 6 तारीख को, आरोप तो उससे भी बहुत कई साल पहले के हैं। उसके बाद अब एक खबर आ रही है कि एसआईटी ने एक जांच करने के लिए एक व्यक्ति से बात की और उसके बाद ये घटना घट गई। देखिए, सच्चाई क्या है, ये दरकार आज आम आदमी की है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर हरियाणा पुलिस में हो क्या रहा है? हरियाणा सरकार क्या इतनी अनजान है, उसे कोई जानकारी नहीं है और हरियाणा पुलिस जिस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हुई दिख रही है, वो तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। किसी भी प्रदेश की पुलिस इस तरीके से अगर व्यवहार करेगी तो जनता के प्रति अपना समर्पण या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भला कैसे पूरी करेगी? आईजी पूर्ण कुमार अभी तक उनकी जो शरीर है वो पीजीआई में है, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इस बीच खबर ये आई है कि चंडीगढ़ पुलिस ने अब रुख किया है कोर्ट का। कोर्ट गए हैं और कोर्ट में चंडीगढ़ पुलिस ने गुजारिश की है कि अमनीत पी कुमार को आदेश दिया जाए कल तक 15 तारीख तक कि वो आएं और अपने पति की शरीर की जो बॉडी है उसकी शिनाख्त करें और बताएं कि भाई उसके बाद आगे की कार्रवाई कर सके पुलिस। ये आदेश देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो अब इस पर कल अपडेट आएगा क्या होता है, अमनीत कुमार इस पर क्या रिएक्ट करती हैं, खुद पर्सनली जाती हैं या वकील के माध्यम से कोई कोर्ट को वो जवाब देती हैं, ये देखने की बात है और ये डेवलपमेंट है। इस बीच राहुल गांधी आए। राहुल गांधी के बाद चिराग पासवान आए और चिराग पासवान ने बड़ी बात कही। केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन उन्होंने बात बड़ी कही। उन्होंने जो बात कही वो ये है कि जो परिवार की मांगे हैं वो मांगे सरकार मानेगी, सारी मांगे सरकार मानेगी। एक दूसरा उन्होंने कहा कि ये बात जब मैं बोल रहा हूं तो सरकार से पूरी ताकत लेने के बाद बोल रहा हूं। उसके बाद ये घटना घट गई संदीप कुमार की।
संदीप कुमार की घटना घटने के बाद जो अंतिम समाचार हमारे पास थे, ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक, वो ये थे कि संदीप कुमार के परिजनों ने या उनके दोस्तों ने कहा है कि हम लोग इनके शरीर को भी नहीं देंगे, उनके जो पार्थिव शरीर है उसको भी रखेंगे और पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन लोगों ने डिमांड की है कि अमनीत कुमार को भी अरेस्ट किया जाए। अब ये जो सिचुएशन है बड़ी मर्कियर होती जा रही है, बहुत ही खराब और हैरतअंगेज, ये सनसनीखेज होती जा रही है। और जो वीडियो जारी किया है संदीप कुमार ने, वो वीडियो भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप वाई पूर्ण कुमार पर लगाए हैं और नरेंद्र विजारनिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बेहद ईमानदार अफसर बताया। लेकिन समझने की बात यह है कि ये दो अलग अलग एफआईआर्स हैं। इन दोनों की जांच, एक मसले की जांच चंडीगढ़ पुलिस करेगी, एक मसले की संदीप कुमार की जो घटना है उसकी जांच करेगी हरियाणा पुलिस। माफ कीजिएगा, एक फोन आ गया। तो ये दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, इन दोनों घटनाक्रम के बीच में दो अलग अलग पुलिस काम कर रही हैं और उसी तरीके से इस मसले पर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच जो घटनाएं इतनी खतरनाक हैं, इतनी डेंजरस हैं और इतनी चौंकाने वाली हैं, क्या उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी? सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेगी? अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इस पूरे मामले की जड़ में जाने के लिए क्यों कोई बड़ी कमेटी का गठन नहीं करती है, चाहे वो जुडिशियल कमेटी हो या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज की करे, ताकि कम से कम जितने आरोप इस मामले में लगे हैं, चाहे वो वाई पूरन कुमार पर लगे हों या फिर एएसआई संदीप कुमार ने लगाए हों या वाई पूरन कुमार ने जो अपने नोट में लिखा था वो हों, लेकिन कम से कम वो स्थिति तो साफ करेंगे, क्लैरिटी तो आएगी कि भाई जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के पीछे असली रीजंस क्या हैं और इनमें कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं, वो न केवल हरियाणा पुलिस के मनोबल को गिरा रही हैं, न केवल हरियाणा पुलिस की छवि को खराब कर रही हैं, बल्कि उसका असर हरियाणा की, प्रदेश की पूरी जनता पर पड़ रहा है। पूरा सिस्टम कहीं न कहीं उसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द ही कोई फैसला करना चाहिए और तुरंत इस मामले पर जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर जांच कराई जाती है तो सरकार कम से कम लोगों का भरोसा कायम करने में कामयाब होगी कि जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उन प्रश्नों का क्या समाधान है। इस बीच अगर इसी तरीके का जो संदीप कुमार के परिवार ने अभी जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि वो भी पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे और तब तक अंतिम क्रिया नहीं होगी जब तक कि उनकी मांगें ना मान ली जाएँ। साथ ही साथ कुछ जो वीडियोज़ आए हैं उनके परिवार के सदस्यों के, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इन्होंने जो संदीप कुमार ने एक्सट्रीम स्टेप लिया है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि सरकार या अमनीत कुमार की तरफ से जो पॉलिटिकल लोग उनसे मिलने गए, जो दूसरे लोग समाज के लोग मिलने गए, उसका जो दबाव था, वो कहीं न कहीं संदीप कुमार पर पड़ा। अब ये इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सच्चाई तो बगैर जाँच के संभव नहीं है कि सामने आएगी। और इस मामले में जाँच होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला अब किसी प्रदेश की पुलिस का नहीं बचा है, बल्कि ये मामला उससे कहीं आगे चला गया है। और इस मामले में जब तक कि दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, तब तक लोगों को यकीन नहीं हो पाएगा कि सिचुएशन किस तरह से बढ़ रही है। साथ ही साथ कहीं न कहीं अब जो खबरें मिल रही हैं, उसके अनुसार जातीय रंग लेता हुआ भी ये मामला दिख रहा है। कई लोगों के जो बयान आए हैं, उन्होंने एक तरफ जहाँ दलित समाज के लोग बयान देते हुए दिखे हैं, तो वहीं अब संदीप कुमार जो कि जाट परिवार से थे, उनके परिवार के सदस्य या उनके सजातीय लोग भी इस मामले पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो महत्वपूर्ण तरीके से इंटरवीन करे और समाज में किसी भी तरह के गुटबाजी या फिर जातिवाद को फैलने से रोके। लेकिन सरकार अभी तक इस मामले पर ज़्यादा एक्शन लेती हुई नहीं दिखाई दी है। उम्मीद है सरकार और वक़्त ज़ाया नहीं करेगी और जल्द इस मसले पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है, स्थितियाँ पूरे प्रदेश में फ़िलहाल तनावपूर्ण होती हुई दिख रही हैं और लोगों के मन में ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के जवाब या तो जाँच दे सकती है या फिर सरकार दे सकती है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है और नरेंद्र विजारनिया जो है उनको अपने पद से हटाया गया है।
लेकिन इतने सब से भी अभी तक अमनीत पी कुमार जो है वो खुश होती हुई नहीं दिख रही या वो सैटिस्फाई नहीं है। तो अब इसके आगे हरियाणा सरकार अब क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को आप जॉइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।